Hello everyone. Today I am going to discuss about substitution nucleophilic bimolecular reaction SN1. SN1 एंड SN2 रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ देखिए क्या है, द रिएक्शन बिटवीन CH3 एंड हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड मेथनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलोज एज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, ठीक। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। देखिए जो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन में जो रेट होता है ये डिपेंड होता है बोथ द कंसंट्रेशन। जैसे सिंपली यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया गया है CH3Cl, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। ये रिएक्शन करके देखिए ये क्या देगा, यहाँ पे मेथनॉल देगा, CH3OH देगा, प्लस यहाँ से जो Cl है ये क्लोराइड आयन, ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें देखिए सेकेंड ऑर्डर में यही कह रहा कि जो रेट डिपेंड्स होता है, मींस जो रेट होता है ये क्या होता है, इस पे और इस पे, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो रेट क्या हो जाएगा के, ये क्या हो जाएगा CH3Cl एंड OH हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। रेट क्या होगा आपके इस पे और इस पे, दोनों पे क्या होगा, ये डिपेंड करेगा। तो सिंपली हम क्या जनरली लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी एल्किल हो जाएगा, ठीक है, एल्किल ग्रुप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KRX एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इन्हीं दोनों पे क्या होता है SN2। और हाँ इसीलिए देखिए जो रेट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है बोथ द मीन्स इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे क्या होता है डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट्स। अब देखिए इसको इसको क्या, जो इसको बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहा गया, ठीक है, जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन नाम क्यों दिया गया, देखिए द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई molecular because the two molecules take place in determining the rate of reaction, because two molecules ये और ये आपका, ठीक है ना, because two molecules take part in determining the rate of reaction, ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इसमें टू मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया बाई मॉलिक्यूलर, ठीक। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए इसके बाद दिया यहाँ पे देखिए एक फिगर बनाई गई है, सेम आपकी इसी की यहाँ पे दे दिया गया है, ऐसे कुछ फिगर बनाई है। देखिए इसको फिगर को मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ये देखिए ये क्या करता है, ये पीछे से अटैक करता है, ठीक है, मतलब कि ये क्या होगा, ये बाईं तरफ से क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए आपकी एल्किल ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये Cl लगा हुआ है, ये क्या है हाइड्रोजन है। देखिए सॉलिड वेज और ये डैश्ड वेज में रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है, जिसका देखिए आपने क्लास 11 में पहले भी पढ़ चुका है, सॉलिड वेज क्या होता है और डैश्ड वेज क्या होता है, ठीक है। ऐसे देखिए रिप्रेजेंटेशन हुआ है। फिर देखिए ये क्या बना रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट इसकी बन रही है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में आप ध्यान रखेंगे जो कार्बन होता है 5 से जुड़ा होता है, मतलब कि वो कह सकते हैं कि 5 अपने अलग अलग क्या होता है एटम से जुड़ा होता है, बट ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, ये आपकी एक हाइड्रोजन ये हो जाएगी, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है जैसे जैसे ये क्या होगा इससे जुड़ेगा, तो ये जो हाइड्रोजन ये क्या होगी पीछे भागेंगे, ठीक है, मतलब कि दूर जाएंगे इससे, ठीक। तो इसको भी देखिए यहाँ पे बना लिया जाए। और ये वाला था, ये वाला थोड़ा इस साइड हटके हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा ये हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो जाएगी, ये थोड़ा इस साइड आ जाएगी, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आ गई। अब देखिए ये जो क्लोरीन है, जो ये क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये निकलना चाहेगा, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और इसके भी पार्शियल ये हो जाएगा नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा OH, ये क्या है आपका OH स्लाइसली नेगेटिव का आ जाएगा। तो इसी को देखिए क्या कहते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अब देखिए जैसे ही क्या हो जाएगा, ये इससे इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये जो क्लोराइड आयन ये क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी, ठीक है सिंपली। और ये देखिए जो इन्वर्टेड हो जाएगा, मतलब कि ये इस साइड से जितनी भी हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएंगे आपकी इस साइड हो जाएंगी, जैसे जैसे ये जुड़ेगा तो ये जो हाइड्रोजन ये पीछे की तरफ भागेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो गई एक हाइड्रोजन,
और ये आपका जो था डैश्ड बेस था, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चली आएंगी, और ये जो था सॉलिड बेस था, ठीक है, सॉलिड बेस आपका यहाँ पे चला आएगा, एंड ये क्या हो गया यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस ये जो क्लोरीन है यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये समझ में आया, देखिए इतना ये आपकी बुक में भी बनाया हुआ है। मतलब जैसे जैसे ये देखिए क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जैसे ही अट्रैक्ट करेगा इसके, देखिए बाई मतलब कि ये पीछे से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा और जैसे जब अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगी, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ठीक है। मीन्स इसमें जो कार्बन होता है पांच एटम से बॉन्ड होता है, ठीक है, जुड़ा रहता है, तो बट ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे जुड़ेगा तो जितने भी ये हाइड्रोजन रहेंगे ये क्या हो जाएंगे, ये पीछे भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, ये अपना उस साइड चले जाते हैं, ठीक है, और ये क्लोराइड आयन जो है एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये दिया गया है, इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए यही दिया गया था, ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन ये इस पे कर रहा है, ठीक है, ये आपकी क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, और ये आपका निकल जा रहा है, यहाँ पे क्लोराइड आयन निकल जा रहा है, ये मेथनॉल बन जा रहा है। देखिए कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन सेक्शन 12.3.2 ऑफ क्लास 11 द सॉलिड वेज, मींस जो सॉलिड वेज है ये वाला वेज, ठीक है, द सॉलिड वेज, ठीक है, रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉन्ड क्या होते हैं कमिंग आउट ऑफ द पेपर, पेपर से जो बाहर आए रहते, ठीक है। डैश लाइन, सो डैश लाइन मतलब ये जो बॉन्ड है डैश में है, ठीक है, डैश्ड लाइन गोइंग डाउन द पेपर, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड इन द पेपर, ठीक है। देखिए जो डैश लाइन क्या है, गोइंग डाउन द पेपर, मतलब कि पेपर के क्या है पीछे है, ये वाला जो बॉन्ड पीछे है, ठीक है, और ये जो ये वाली लाइन है, मतलब कि ये जो सिंपली क्या है, एक ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, उसी प्लेन के पेपर पे है, ठीक है। मतलब देखिए कह दिया जाए कि अगर ये वाला मेरा क्या है, ये बॉन्ड है, तो सॉलिड वेज क्या रहेगी, ये बाहर की तरफ बॉन्ड आया रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सॉलिड वेज आया रहेगा, और जितने भी यहाँ पे सिंगल यहाँ पे ये सब बॉन्ड है, ये वाला, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा इसी प्लेन पे क्या है, ये फिट है, और जो ये वाला बॉन्ड है जो सॉलिड वेज है ये बाहर की तरफ रहेगा, और ये जो डैश्ड वेज है ये क्या हो जाएगा, ये पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब कि इससे पीछे हो जाएगा, ठीक है, यही बताया गया हम। अब देखिए सिंपली यहाँ पे देखिए आगे ये कह रहा है कि द एबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज शोन इन फिगर 10.2। देखिए कह रहा है कि यही जो दिया गया है, ये क्या कह रहा है, द एबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज शोन इन फिगर 10.2। उसी रिएक्शन को हम देखिए डायग्राम के रूप में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है मेथिल, ठीक है, सॉरी मेथिल क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, ये है। तो आप जैसे देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये यहाँ पे किया गया है, ये आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन निकल जा रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका ये OH है, ठीक है, क्या है ये O है, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है O है, और ये क्या हो गया H हो गया, ठीक है, OH ये हो गया, ये माइनस का इसके ऊपर क्या रहता है, ये चार्ज रहता है, ठीक है, OH ये हो गया। जब इसके पास देखिए जैसे जैसे इसके समीप जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होंगे, ये पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए पहले थोड़ा सा करीब हुआ तो हाइड्रोजन क्या होगी, पीछे की तरफ भाग गई, ठीक है। तो और ये देखिए क्लोराइड, जैसे देखिए क्लोराइड निकला तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से इससे बॉन्ड बना लिया। जब पूरी तरीके से इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन देखिए क्या हो जा रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर दे रही है, ठीक है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ चली जा रही है, और ये जो है क्लोरीन ये निकल जा रहा है, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है रेड बॉल रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन, तो रेड बॉल क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन, एंड ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट द आउटगोइंग हैलाइड आयन। ये जो कर रहा है ग्रीन बॉल क्या है, ये हैलाइड आयन निकल रही है, ठीक है, इतना देखिए समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखिए दिया गया है इसी में, देखिए इसी बुक से बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है कि इट डिपिक्ट ए बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, यह क्या डिपिक्ट कर रहा है कि बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट विथ एल्किल हैलाइड काजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक,
ठीक है, जो कार्बन हैलाइड का बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ये ब्रेक कर दे रहा है। एंड ए न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, देखिए और क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखिए हियर इट इज CO बॉन्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, C और O बॉन्ड क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है C एंड OH के बीच में, ठीक है। These two process take simultaneously in a, लेकिन ये जो दोनों प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये जो आपका ये O है, ये C से क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है, ये दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, एक ही साथ होगा, मतलब इसके साथ एक साथ निकलेगा और एक ही साथ ये जुड़ेगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली। आगे देखिए दिया गया है साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। देखिए ये जो स्टेप हो रहा है, मतलब कि ये जो आपका OH ग्रुप ऐड हो रहा है और क्लोरीन क्या होती है, निकलती है, वो क्या होती है, एक सिंगल स्टेप में होती है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि as the reaction progress, ठीक है, and the bond between the incoming nucleophile and the carbon atom start forming, the bond between carbon atom and leaving group weakens, ठीक है। सिंपली देखिए as the reaction progress, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होती है, the bond between the incoming nucleophile and the carbon atom start forming, वैसे वैसे क्या होने लगते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होता है और कार्बन के बीच बॉन्ड बनने लगते, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप वीकेंस, और जो लिविंग ग्रुप रहता है, मतलब जो हैलाइड रहता है, ठीक है, उससे क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, वीक होने लगता है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि जैसे जैसे ये क्या होगा, इसके करीब जाएगा, ठीक है, इससे जुड़ेगा, वैसे वैसे इसका जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, वो वीक होता रहेगा, ठीक है। और जब ये पूरी तरह से इससे जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि एज दिस हैपन द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द सबस्टेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये मैं पहले बता चुका, जैसे जैसे देखिए न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ठीक है, कार्बन की तरफ, ठीक है, वैसे वैसे क्या रहेंगी, जो आपकी हाइड्रोजन रहेंगी, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहेंगी, वो भी क्या ऑफ द सबस्टेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अट्रैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो भी क्या हो जाएंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। सेम देखिए सिंपली यहाँ पे भी लिख दिया कि जैसे जैसे ये करीब देखिए जा रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन ये दूर भाग रही है ना, और जब ये पूरा इससे अटैच हो गया तो हाइड्रोजन क्या हो गई, इससे काफी दूर चली गई, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इन ट्रांजिशन स्टेट ऑल द 3 CH बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन। देखिए ट्रांजिशन स्टेट में कह रहा कि, एक मिनट कहा गया, देखिए इन ट्रांजिशन स्टेट ऑल द 3 CH बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन एंड द अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल आर पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन। देखिए सिंपली ये बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जो देखिए ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, इन ट्रांजिशन स्टेट ऑल द 3 CH बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन पे रहेंगे, ठीक है, and the attacking and leaving nucleophile are partially attached to the carbon, और दोनों जो आपके ये जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ये क्या है, ये आपकी न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये दोनों क्या होंगे, ये आपके पार्शियली अटैच्ड रहेंगे, ठीक है, पार्शियली क्या हो जाएंगे, इस कार्बन से अटैच्ड होंगे। आगे देखिए as the attacking nucleophile approach closer to the carbon, CH bond still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attach to carbon and leaving group leaves the carbon। देखिए कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पास आएगा, ठीक है, कार्बन से, ठीक है, जो CH बॉन्ड होंगे वैसे वैसे क्या होंगे, वो मूव करेंगे, ठीक है, मतलब इन द सेम वैसे वैसे पीछे भागेंगे टिल द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच टू कार्बन, तब तक हो जाएंगे जब तक कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन से अटैच ना हो जाए और लिविंग ग्रुप वो बाहर निकल ना जाए, ठीक है।
अब देखिए एज ए रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, इनवर्टेड हो जाएगा, ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन देखिए C box of carbon atom under attack invert in much the same way as an umbrella is turned inside out when catch in a strong wind. This is called the inversion of configuration. देखिए कह रहा है कि ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए इन्वर्जन, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हो जा रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया। जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है और ये इधर से निकल जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारे क्या थे, तीन हमारा देखिए क्या था, हाइड्रोजन इस साइड था और ये क्या हो गया, उस साइड हो गया, मतलब कि उल्टा हो गया, ठीक है। इन्वर्टेड हो गया, इसीलिए देखिए इसको कह रहा है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो SN2 रिएक्शन क्या शो करता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, उल्टा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दिया गया, जैसे क्या करती है, कभी बहुत तेज आंधी चलती तो हम क्या लिए रहते हैं, अम्ब्रेला हाथ में लिए रहते, ठीक है, छाते को हाथ में लिए रहते। अगर उस पे देखिए क्या पड़ती है, हवा तेजी से मारता तो क्या हो जाता है, अम्ब्रेला क्या होता है, उल्टा हो जाता है। सेम वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। जो हमारे ये क्या है, आपका सबस्टेट है, ये भी क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो हम अम्ब्रेला लिए रहते हैं, अगर उस पे पड़ती हवा तो क्या हो जाता है, अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो SN2 जो रिएक्शन होता है ये क्या शो करता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो SN2 रिएक्शन क्या शो करता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा गया है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्या शो करता था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ठीक है। आगे देखिए था, इन द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, द कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द आउटगोइंग लिविंग ग्रुप, ठीक है। सच स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, दस इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम। ठीक है, सिंपली कह रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, जब क्या करती है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है और ये जो लिविंग ग्रुप क्या करता है, ये निकलता है, तो इससे जो ये दोनों पार्शियली बॉन्डेड हो जाते हैं इस कार्बन से, तो इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मीन्स इन ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होता है ये 5 बॉन्ड से अटैच रहता है, ठीक है, बट ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है, और कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है। इन ट्रांजिशन स्टेट देखिए कह रहा है, लास्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा, कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम, ठीक है, 5 एटम से क्या होती है, वो बॉन्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इसको बता रहे, ठीक है। देखिए दिया गया है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कह रहा है कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कह रहा है सी द स्ट्रक्चर ए एंड बी को देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में हमने क्या कर दिया, मिरर कर दिया, तो इसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीज आर द टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड, ठीक है, देखिए एक ही कंपाउंड के क्या है, दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। दे डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, ये क्या कर जा रहे हैं, स्पेशल अरेंजमेंट में ये क्या हो जा रहे हैं, डिफर हो जा रहे हैं ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बन, जिसपे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए ऊपर ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इधर क्लोरीन हो जा रहा है, यहाँ पे आयोडीन हो जा रहा है, ब्रोमीन की पोजीशन वही है, ठीक है। केवल आपकी ये क्या हो रही है, आयोडीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए स्ट्रक्चर ए इज द मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी। देखिए जो स्ट्रक्चर ए है इसका क्या है, बी का मिरर इमेज है, ठीक है। वाई से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, Y से configuration of carbon in structure A is mirror image of configuration of carbon in structure
बी। देखिए हम क्यों कह सकते हैं कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर ए है यह मिरर इमेज है ये स्ट्रक्चर बी की, ठीक है। तो सिंपली आपको देख ही रहा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, तो इसलिए हम भी से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चर ए इज मिरर इमेज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कार्बन इन बी। मतलब ये दोनों क्या है, ये आपके हम कह सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रक्चर ए है ये क्या है, ये बी का क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो यही बताया गया, बस इसमें आपको देखना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप का होता है अराउंड कार्बन इज कॉल्ड क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए दिया गया है, पहले ये देखते पढ़ते हैं, ये देखिए क्या है, हगीज, क्या हगीज वर्कड अंडर इंगोल्ड एंड अर्नड ए DSc डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। देखिए हगीज देखिए वर्कड अंडर इंगोल्ड, ठीक है। हगीज ने क्या किया था, ये इनके साथ ये काम वर्क किया था एंड ए DSc डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लिए थे। देखिए क्या, सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट ऑन और नियर द कार्बन एटम हैव ए ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। चलिए देखते हैं इनहिबिटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा था, ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट, ये देखिए क्या था, द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट ऑन और नियर द कार्बन एटम हैव ए ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। देखिए इनहिबिटिंग इफेक्ट तो आप कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, द इन्फ्लुएंस, इसको लिखेंगे द इंटरफ्रेंस, the interference of the bulky group with a reaction is called steric hindrance, ठीक है। देखिए आप इसको क्या कह सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। देखिए कह रहा है कि ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट ये होता है, ठीक है। आप सिंपली एल्किल हैलाइड, ठीक है, मेथिल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखिए सिंपली कह रहा है कि इन SN2 रिएक्शन में जो क्या होती है, मेथिल हैलाइड होती है, ठीक है। जो मेथिल हैलाइड होती है CH3X, ये क्या करती है, ये रिएक्ट क्या करती है, वेरी रैपिडली, ये बहुत ही तेजी से क्या करती है, रिएक्शन करती है, क्योंकि इसके पास क्या होती, 3 केवल हाइड्रोजन होती है, कोई बल्की ग्रुप नहीं होता, तो इसलिए क्या होती है, ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट करती है, ठीक है। और देखिए क्या कर रहा है, टर्सरी हैलाइड आर एट लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, बिकॉज बल्की ग्रुप आर हिंडर, ठीक है। जो टर्सरी हैलाइड होती है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये तो प्राइमरी हैलाइड मतलब कि मेथिल हैलाइड थी, टर्सरी हैलाइड क्या लिख सकते हैं, ये C हो जाएगा, CH3 ट्वाइस, ये C है, यहाँ पे Cl ये ऐड कर दिए, ये क्या हो गया, टर्सरी हैलाइड हो गया, ठीक है। ये क्या करेगी, ये लीस्ट रिएक्टिव रहेगी, क्यों रहेगी, लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव होगी क्योंकि इस कार्बन पे क्या लगे रहते हैं, 3 बल्की ग्रुप लगे रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को आने से यहां तक अटैक करने से क्या करते हैं, रोकते हैं, हिंडर करते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बिकॉज क्या होते हैं, बिकॉज बल्की ग्रुप हिंडर किसको, बल्की ग्रुप हिंडर अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं, वो हिंडर करते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। और एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसमें क्या होता है, बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रॉस करता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या होता है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है इन SN2 रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ दिया गया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोड एज, देखिए पहले क्या दे दिया गया है, आपका दिया गया है मेथिल हैलाइड का हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हैलाइड,
फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड। किस में होगा, ध्यान दीजिएगा, SN2 रिएक्शन में, ठीक है। किसका है, ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स है, ठीक है। पहला क्या होगा, ये मेथिल हैलाइड है, फिर प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और ये टर्सरी हैलाइड का होगा। तो यहाँ पे देखिए बुक में दे भी दिया गया है, इसको यहाँ पे देख लीजिए। हाँ देखिए कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोड इज प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी, पहले ये लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ये मेथिल हैलाइड होती है, फिर प्राइमरी हैलाइड की होगी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी हैलाइड। तो देखिए यहाँ पे मेथिल हैलाइड में ये 3 क्या लिखे, केवल 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हिंडर नहीं क्रॉस कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसको लीव कर देगा, ये चला जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 1 डिग्री में क्या हो रहा है, एक ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। एक क्या है, बल्कि ग्रुप क्या हुआ, ऐड हुआ, ठीक है। इसमें देखिए क्या 2 हो गया, बट इसमें देखिए 3 हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह बहुत कम मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कर क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेरिक इफेक्ट, यही कह रहा है कि स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शन, ठीक है। द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन इज गिवन इन पैरेंथेसिस, देखिए स्टेरिक रेट दिया गया, इसमें क्या कितना होगा, द रिलेटिव, जो रिलेटिव रेट होगा ये देखिए 30 दिया गया, 1 दिया गया, ये 0.02 होगा और ये 0 होगा, मतलब कि ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, इससे करेगा ही नहीं रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होता है, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्रॉस कर रहा है, इसमें मैक्सिमम कर रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये यूनिमोलिकुलर में SN1 पढ़ेंगे। देखिए इतना समझ में आ गया। अच्छा देखिए, हाँ इतना देखिए समझ में आ गया। इससे देखिए एक क्वेश्चन भी दिया गया है, यहाँ पे पीछे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन करते हैं, फिर हम दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं, जो आपका है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपको 2 यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है। एक तो ये फिगर हो गई, ये यहाँ पे लिख दिया गया है CH2, यहाँ पे Cl, और दूसरा ये कह रहा है, दूसरा ये वाली फिगर दे दी गई है, एक मिनट, ये वाली दूसरी फिगर दे दी गई है। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि कौन ये SN2 रिएक्शन फास्टर देगा, SN2 रिएक्शन कौन फास्टर देगा। तो हम जानते हैं SN2 रिएक्शन कौन फास्टर देगा। पहले देखिए प्राइमरी हैलाइड, ये मतलब कि मेथिल हैलाइड हो तो वो दे सकता है, फिर 1 डिग्री हो तो दे सकता है, 2 डिग्री ये बहुत कम देगा। तो देखिए जो 1 डिग्री यहाँ पे क्या है, पहले देखते हैं जो हैलाइड है, ये देखिए कौन सी है आपकी 1 पे डिग्री, ये अटैच है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या है, ये कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, एक इधर से अटैच्ड है, एक इधर से अटैच्ड है, इस पे है तो 2 डिग्री। तो हम जानते हैं तो SN2 रिएक्शन में जो 1 डिग्री हैलाइड होती है क्या करेगी, ये फास्टर रिएक्शन देगी, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, प्राइमरी हैलाइड है, therefore undergoes SN2 रिएक्शन फास्टर। तो 1 डिग्री हैलाइड क्या होगी, SN2 रिएक्शन में ये फास्टर देगी, ये नहीं देगा। दूसरा और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बस सब कुछ सेम है, यहाँ पे क्या लगा दिया गया, आयोडीन लगा दिया गया है, और दूसरा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए बताना है कि कौन SN2 रिएक्शन फास्टर होगा, सब कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है। आपका सब कुछ देखिए 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब इसमें देखिए बताना है कि कौन SN2 रिएक्शन फास्टर देगा, ये देगा कि ये देगा। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, ये क्लोरीन एटम, ठीक है, क्लोरीन एटम देखिए बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप मींस जिसकी साइज क्या होती है, ग्रेटर होती है, वही क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो आयोडीन है, आयोडीन की जो साइज है ये क्या है, क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो आयोडीन की हम जो साइज है ये ग्रेटर है, तो इसलिए ये क्या देगा, इसलिए ये जो फास्टर रिएक्शन देगा, ठीक है। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, जो आयोडीन क्या है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जो आयोडीन की साइज होती है ये क्लोरीन की साइज से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर होती है, ठीक है। इट विल रिलीज एट फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, अगर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी से निकल जाएगा, ये क्या होगा, ये कम निकलेगा, तो मतलब कि ये फास्टर होगा, ये स्लो होगा, ठीक है। तो ये समझ गए, ये क्वेश्चन था। अब आगे चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में SN1 रिएक्शन। ठीक है, देखिए SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए जो SN रिएक्शन होती है ये हमेशा कैरीड आउट होते हैं, किसमें होते हैं, लाइक ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड, इन सब में होते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा द रिएक्शन बिटवीन टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल एंड follows the first order kinetic, that is the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant which is tert butyl bromide। मीन्स इसी पे क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, इस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखिए यहाँ पे समझाते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ। सिंपली ये कह सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा CH3, इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3, इधर क्या है ये Br। देखिए OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 OH यहाँ पे प्लस ये Br, ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यही कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो ये जो रेट है, तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि हाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट विच इज क्या है, इसी के ऊपर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसी के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, K हो जाएगा, तो ये किसके ऊपर हो जाएगा, ये CH3। ठीक है, ये C है, CH3 3 टाइम्स ये Br, इसी पे देखिए क्या है, ये डिपेंड है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, देखिए कह रहा है कि इट टर्सरी अल्कोहल एंड फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक दे रहा है, तो आपका रेट हो जाएगा, कह सकते हैं KRX एल्किल हैलाइड, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक देगा, तो आपका ऑब्वियसली है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा केवल एक ही रिएक्टेंट पे होगा डिपेंड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, केवल यहाँ पे किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये केवल इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। अच्छा हाँ, अब एक चीज और हो गया, तो इसको देखिए हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन हम इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज वन मॉलिक्यूल, ठीक है, बिकॉज वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में केवल एक ही, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहे, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ले रहे, तो इसीलिए क्या ये यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, समझ गए यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इतना देखिए समझ गए। अब आगे देखिए कह रहा है कि इट ऑकर्स इन 2 स्टेप, मीन्स जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप में हो रहा, हमारा SN2 था ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा था, लेकिन जो SN1 है ये क्या हो रहा है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक, देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे पहले इतना बता दे रहे हैं, फिर इसको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इट ऑकर्स इन 2 स्टेप, ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप द पोलराइज्ड CBr बॉन्ड अंडरगोज स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस ए कार्बोकैटायन एंड ए ब्रोमाइड आयन, द कार्बोकैटायन thus formed is then attacked by nucleophile in step second to complete the substitution reaction। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, जो SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला देखिए स्टेप क्या होगा, इन स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन
ऑफ कार्बो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मीन्स आपका जो ये है टाइट ब्यूटिल ब्रोमाइड है CCH3 होल थ्राइस ये Br है, ठीक है। इसी का क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन ये फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कार्बन है, इस साइड भी CH3 अटैच्ड है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3, ये कार्बोकैटायन ये फॉर्म हो रहा और ये निकल रहा है, ब्रोमाइड आयन ये क्या हो रहा, निकल रहा। और ये प्रोसेस कैसी होगी, ये प्रोसेस स्लो होगी, ठीक है। ध्यान रखिए ये प्रोसेस कैसी होगी, ये जो प्रोसेस हो रही है फर्स्ट स्टेप की ये क्या होगी, स्लो होगी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप टू में होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये कार्बोकैटायन पे क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो गया CH3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है। स्टेप 2 ये होती है, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये बन जाएगा CH3, इस साइड भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ये बन जाएगा। और ये रिएक्शन क्या होती है, ये फास्ट होती है। कैसी होती है, फास्ट होगी। ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। और ये पहली वाली रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। ये तो ये दोनों कंफर्म हो गया, ये समझ गए दोनों, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया, मतलब SN1 में जो रेट यहाँ पे डिपेंड होता क्या होता है, केवल एक ही कंसंट्रेशन पे होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक होती है, और ये जो होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है, कार्बोकैटायन पे अटैक होगी। पहला जो स्टेप रहता है ये स्लो होगा, दूसरा क्या होता है, ये फास्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखिए इसी में पढ़ते हैं, स्टेप फर्स्ट इज स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल। जो पहला प्रोसेस होता है ये स्लोवेस्ट होगा और रिवर्सिबल होगा। देखिए इट इन्वॉल्व्स द CBr बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड। तो देखिए इसमें यहां से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स द CBr बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। एनर्जी देखिए ऑब्टेन्ड होती है इसको थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन with the proton of protic solvent since the rate of reaction depends upon the slowest step। तो इसीलिए क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये स्लोवेस्ट स्टेप पे क्या होता है, ये डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ देखिए यही कह रहे हैं कि इसमें देखिए क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है केवल ये स्लोवेस्ट स्टेप पे क्या होता है, ये डिपेंड होता है। तो आप कह सकते हैं यानी कि हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो SN2 में देखिए क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। केवल क्या होती है, एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और हाइड्रोक्साइड आयन पे नहीं करती। देखिए फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रिएक्शन। देखिए क्या कह रहा है, जितनी ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, ग्रेटर विल बी ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन का उतनी आसानी से होगा, एंड फास्टर विल बी द रिएक्शन, और रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही तेजी से होगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की जितनी ज्यादा रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, उतनी तेजी से होगा। इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड मीन्स 3 डिग्री एल्किल हैलाइड
undergo SN1 reaction very fast because of high stability of 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखिए जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या देती है, बहुत ही तेजी से SN1 रिएक्शन देती है। वी कैन सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन आर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे फॉलोज करके दिया गया है, तो इसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया फॉर SN2 रिएक्शन है और नीचे फॉर SN1 है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होती है, एल्किल हैलाइड होती है, ठीक है, सिंपली सॉरी मेथिल हैलाइड लेते हैं, फिर 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और देखिए SN1 में हमारा जो हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देखिए, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपकी आएगी ये मेथिल हैलाइड देगा, ठीक है। तो ये समझ गए इतना। तो यहाँ पे जो SN1 में है तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की होगी, ठीक है, SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की क्या होती है, 3 डिग्री होती है, मतलब कि SN2 का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। फिर 2 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 डिग्री हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड ये होगी। तो ये रिएक्टिविटी होती है। फिर आगे देखिए एक और दिया गया है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये दिया गया है, देखिए कह रहा है कि फॉर द सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, एक ही रीजन के लिए देखिए क्या है, ये एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है, सॉरी ये क्या एलाइलिक हैलाइड यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे हैलोजन जोड़ेंगे एलाइलिक हैलाइड, और यहाँ पे आप हैलोजन जोड़ेंगे तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगी, ठीक है। सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन, ये दोनों शो करती है हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन में। द कार्बोकैटायन दस फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो ये क्या कर लेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब कि ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है, इसमें यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, रेजोनेंस के कारण ये क्या हो जा रहा है, स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। इसी कारण इनकी एलाइलिक और बेंजाइलिक की जो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 होती है, ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए कह रहा है कि फॉर ए गिवन एल्किल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड RH फॉलोज द सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म, मतलब SN1 और SN2 में के लिए ये आपकी दोनों के लिए क्या है, सेम, मतलब RI एल्किल हैलाइड ये बहुत ही तेजी से देगा, RBr फिर देगा, फिर RCl देगा, फिर बहुत ही कम देगा ये RF, क्योंकि जो इसकी साइज होती है क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो इतना देखिए समझ में आ गया। तो चलिए इतना देखिए क्लियर हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल 10.7 का है, ठीक, इसको इरेज कर दे पहले। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहला देखिए दिया गया है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, ठीक है, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, SN1 और SN2 रिएक्शन में ये बताना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देखिए ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या कह रहा है, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स है, ठीक है। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन का पहला देखिए कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा CH3 CH2 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 ये Br, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या कर देंगे हम, इसकी पोजीशन को यहाँ पे किसी को चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे दूसरा ये हो गया CH3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CH, इस साइड भी हमने क्या कर दिया CH3, एक को हमने उठा करके क्या कर दिया, यहाँ पे इस कार्बन पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH हो जाएगा, और इधर क्या कर देंगे हम, ये CH2 एंड ये क्या दिया गया है, ये Br है, ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा देखिए क्या करेंगे हम, ब्रोमीन को उठा करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी CH3 CH2, ये हो गया CH, इस साइड हमने ब्रोमीन को ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, ये CH3 हो गया। और लास्ट में हमने ये क्या कर दिया CH3, ठीक, ये C है, इस साइड भी CH3 है, इस साइड भी CH3 है, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन को कर दिया। तो ये देखिए 4 क्या है
आपके दिया गया है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, 4 आइसोमर है, ये किसके हैं, ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है, क्या बताना है यहाँ पे, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना, SN1 में कौन ज्यादा होगा, ये कौन कम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं SN1 में, पहले कंडीशन देखेंगे। SN1 देखिए, हम SN1 में जानते हैं जो हमारा SN1 होता है और SN2 होता है। देखिए SN1 और SN2 दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो देखिए SN1 में हमारा क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होती, फिर 2 डिग्री की होती, फिर 1 डिग्री की होती। इसमें देखिए रिवर्स हो जाता, 1 डिग्री का होता है, इसमें 2 डिग्री का होता है, इसमें 3 डिग्री का होता है। तो अब देखते हैं ये वाली जो है ये आपकी क्या है, 1 डिग्री है एल्किल हैलाइड है, ठीक है। ये वाली भी क्या है आपकी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। ये दोनों क्या है आपकी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। लेकिन ये क्या है, ये आपकी देखिए इस साइड भी कार्बन से अटैच, इस साइड से भी, तो ये क्या है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये क्या है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब इसी में देखना है आपको, ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक, क्योंकि ये भी तो 1 डिग्री है और यहाँ पे भी 1 डिग्री है। तो इसका देखिए सोल्यूशन में राइट करूंगा, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बुक में दिया गया है, इसी को बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आउट ऑफ 2 प्राइमरी ब्रोमाइड्स, ठीक है। देखिए पहला और जो दूसरा दिया गया, द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट ड्राइव्ड फ्रॉम, पहला ये देखिए CH3 ये CS2Br इज मोर स्टेबल देन द ड्राइव्ड ऑफ CH3CH2 ये Br बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ये ट्वाइस CH ग्रुप, ठीक है। क्यों होता है, क्यों ये होता है, क्योंकि इसका जो कार्बोकटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों होता, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप रहता है, ये इतना जो ग्रुप रहता है, क्या कहते हैं, CH3 ये ट्वाइस है, ये जो CH है, ठीक है। देखिए ये CH3 का देखिए लिखा है, ट्वाइस लिखा है CH, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है इसका क्या होता है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसका जो कार्बोकटायन होता है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे पहले SN1 में क्या हो जाएगा, जिसका कार्बोकटायन क्या होता है, ये ज्यादा होता, मतलब मोर स्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, SN1 में हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं, अगर ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D दिया गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा SN1 में क्या हो जाएगा, SN1 में देखेंगे हमारी ये D बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर 2 डिग्री है, ये C हो जाएगा, फिर ये आपका B होगा, फिर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए SN2 क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। SN2 में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं, मतलब कि SN2 में क्या हो जाएगा, सेम इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। SN2 में क्या हो जाएगा, ये सेम क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे, देखिए ये दिया गया है, आगे देखिए कह रहा है कि देयरफॉर द CH3Br इज मोर रिएक्टिव देन ये इन SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो आपकी क्या है, सेकेंड डिग्री इज ए सेकेंडरी ब्रोमाइड एंड ये टर्सरी ब्रोमाइड, हैज द अबव रिएक्शन ऑर्डर इज फॉलोड इन SN1 रिएक्शन, द रिएक्टिविटी ऑफ SN क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्या करेंगे आप लोग अपने से कर लेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप अपने से करेंगे, देखिए बुक में सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।